हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू नेट ट्रिक्स 101 चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉपिक बॉन्ड एंगल पे। इसकी छोटी सी डिफिनेशन जो कि बहुत मायने नहीं रखती है। द एंगल बिटवीन एनी टू बॉन्ड इज नोन एज द बॉन्ड एंगल। दोस्तों इसमें काफी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं और हम आज काफी क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। आप देख रहे हैं बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करके दिखाएंगे आपके सामने और विथ एक्सप्लेनेशन। दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि ये बॉन्ड एंगल हम कैसे इसको कंपेयर करेंगे। इसके लिए 4 पॉइंट्स हैं, 1 बाय 1 इसको सिक्वेंसली हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। पहला दोस्तों हाइब्रिडेशन। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ द एस कैरेक्टर। दोस्तों आप एग्जांपल लीजिए CO2 कार्बोनेट आयंस एंड द CH4। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड में इसकी हाइब्रिडेशन sp है और इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है और मीथेन की हाइब्रिडेशन sp3 है। दोस्तों इसमें परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर 50% है, इसमें 33% है और इसमें 25% है। तो दोस्तों बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर, तो इसका 50% है तो सबसे ज्यादा और इसका 25% है तो सबसे कम। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हाइब्रिडेशन सबका सेम हो, लेकिन अब मुझे बॉन्ड एंगल तो कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हाइब्रिडेशन के बाद हम लोन पेयर को देखेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल दिखाते हैं मीथेन, अमोनिया एंड वाटर में। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सबकी हाइब्रिडेशन तो सेम है लेकिन लोन पेयर अलग अलग है। इसका 0 है, अमोनिया में 1 और वाटर में 2। तो देखिए दोस्तों जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ लोन पेयर कम होनी चाहिए। तो मीथेन में लोन पेयर 0 है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, एंड वाटर में लोन पेयर 2 है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। आप देखिए एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं मैं आपको। ये वाटर का स्ट्रक्चर है, वैसे तो इसको स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका जो लोन पेयर में रिपल्सन होता है तो इसको इधर पुश करता है, इसको इधर पुश करता है, तो ये जो बॉन्ड होते हैं थोड़ा करीब आ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है दोस्तों। अब ठीक है, मान लीजिए दोस्तों कोई मुझे एक ऐसा एग्जांपल मिल जाता है जिसके हाइब्रिडेशन भी सेम हो और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर तो करना ही है, तो हम सेंट्रल एटम पे बात करते हैं। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। दोस्तों एग्जांपल देखिए OCl2, SCl2, SeCl2, TeCl2। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों हाइब्रिडेशन sp3 लोन पेयर 2। अब हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, और टेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम तो इसकी बॉन्ड एंगल सबसे कम। दोस्तों अब मान लीजिए इसके बाद मुझे कोई एक ऐसा ऑप्शन मिल जाता है या क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें हाइब्रिडेशन भी सब में सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, सेंट्रल एटम भी सेम हो। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम टर्मिनल एटम की तरफ देखेंगे। दोस्तों देख पा रहे होंगे बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द टर्मिनल एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एटम। आप एक एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, OF2, OCl2, OBr2, OI2। दोस्तों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो दोस्तों इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। OI2 में I2 का यहाँ पर टर्मिनल एटम है तो I2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों अब इसमें एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, जब हम टर्मिनल एटम को देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तो बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जब हम सेंट्रल एटम की तरफ देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तो बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है दोस्तों कई बार क्वेश्चन करते समय आ जाता है कि कई ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा कि इसमें इस कंपाउंड से रेगुलर ज्योमेट्री कौन शो कर रहा है। तो उसके लिए कंडीशन होता है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग रेगुलर ज्योमेट्री हैविंग सेम बॉन्ड एंगल, मॉलिक्यूल्स इन विच परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर इज सेम, लोन पेयर एट सेंट्रल एटम इज 0 एंड साइड एटम्स आर आइडेंटिकल। मतलब दोस्तों अगर मुझे कोई कंपाउंड मिल जाता है उसके रेगुलर ज्योमेट्री तभी शो करेगा जब उसके बॉन्ड एंगल सेम होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स में परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर भी सेम होना चाहिए, लोन पेयर 0 होना चाहिए और साइड एटम्स आइडेंटिकल होना चाहिए। इसको भी हम एग्जांपल करके दिखाएंगे दोस्तों, काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ये देखिए अमोनियम आयन NH4+, NH3, NH2-। देखिए दोस्तों सबकी हाइब्रिडेशन अगर देखें तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 है, लेकिन अब देखिए इसका एक सीक्वेंशियल फॉलो मुझे करना ही पड़ेगा। पहले हाइब्रिडेशन को देखेंगे, फिर नंबर ऑफ लोन पेयर को देखेंगे, फिर सेंट्रल एटम को देखेंगे, फिर टर्मिनल एटम को देखेंगे। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले हाइब्रिडेशन तो सेम निकला, अब उसके बाद हम लोन पेयर के पास पहुंचे। चलिए लोन पेयर वाले अभी बताता है, भाई मेरे पास तो 0 लोन पेयर है, ये कहता है 1 है, इसके पास कहता है 2। तो दोस्तों याद होगा नंबर ऑफ लोन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल, तो जिसका लोन पेयर सबसे कम उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। तो देखिए अमोनियम आयन सबसे ज्यादा और NH2- का सबसे कम। दोस्तों अब इसी चीज सेम टू सेम क्वेश्चन है NO2, NO2+, NO2 एंड NO2-। दोस्तों अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका लोन पेयर 0 है, वहां पे ये 1 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और यहाँ पे NO2- यहाँ 1 लोन पेयर है, तो लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, तो उसकी तरह से कर दिए। दोस्तों अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए PF3, PCl3, PBr3, PI3।
आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन सब में सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सब में सेम है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम, अरे सेंट्रल एटम भी तो सेम है। अब फिर हम तुरंत बगल में देखेंगे, अरे टर्मिनल एटम के बारे में बात कर रहा है, तो टर्मिनल एटम के पास पहुंचे। टर्मिनल एटम क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एटम, बॉन्ड एंगल, ठीक है दोस्तों। तो देखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम, और आयोडीन का इलेक्ट्रॉन सबसे कम तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद NCl3, PCl3, SCl3, SbCl3। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सब भी सेम है, लेकिन सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम के लिए दोस्तों याद होगा कि सेंट्रल एटम का जब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। तो NCl3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो इसका, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, SbCl3 का सबसे कम, Sb का तो सबसे कम बॉन्ड एंगल। दोस्तों देख पा रहे होंगे BeCl2CO2 अगर आएगा आपने तो आप कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे, और इसका हाइब्रिडेशन देखिएगा sp है और ये 180 डिग्री है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है तो हम उसको नहीं कर सकते। लेकिन हाँ जरूर CO3 कार्बोनेट आयन में इसका हाइब्रिडेशन sp2 है तो सही, नो डाउट इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे OCl2, OS2, OF2। फिर टर्मिनल एटम के पास पहुंचेंगे, कहेंगे भाई अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगा, कहेगा भाई मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, हम कहेंगे चल भाई तू पीछे चल। तो यहाँ का OF2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, F2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, ये टर्मिनल एटम है तो भाई इसका एंगल सबसे कम हो जाएगा, और इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों NCl3, NH3, NF3 में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो ये बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा, F3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इसका बॉन्ड एंगल कम। सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों COCl2, COBr2, COI2, ठीक इसी तरीके से दोस्तों इसका साइड एटम्स है तो Cl2 में Cl, Br और I2, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा दोस्तों? कम होगा, बॉन्ड एंगल कम है, और टर्मिनल एटम है तो इसका, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम है लेकिन टर्मिनल एटम है तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। दोस्तों हम इतना क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो इतना फ्लो में आ जाते हैं, जैसे ही देखते हैं BF3, BCl3, Br3 एंड Bi3, हम कहते हैं अरे टर्मिनल एटम का देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक किए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किए और सीधे Bi3 को सबसे ज्यादा और BF3 को सबसे कम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या देखेंगे? हाइब्रिडेशन। देखिए भाई हाइब्रिडेशन तो सेम है। फिर देखते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर अगर जीरो आ गया, नंबर ऑफ लोन पेयर जीरो आ गया तो सीधे इसकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, sp2 हाइब्रिडेशन, लोन पेयर जीरो है तो रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक उसी तरीके एग्जांपल है CH4, SiH4, GeH4। देखिए दोस्तों यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडेशन है और लोन पेयर यहाँ पे जीरो है तो भी रेगुलर ज्योमेट्री होगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे BCl3, LCl3, GSL3, सेम कंडीशन, यहाँ पे भी लोन पेयर जीरो है और सेम हाइब्रिडेशन है तो इसकी भी रेगुलर ज्योमेट्री होगी। दोस्तों देख पा रहे होंगे SO4 PO4 3 ClO4 सबकी रेगुलर ज्योमेट्री है, क्योंकि दोस्तों देखिए हाइब्रिडेशन सबका पहले चेक करेंगे sp3, फिर लोन पेयर चेक करेंगे जीरो, और सबके जो बॉन्ड एंगल होंगे सबके सेम आएंगे ड्यू टू पार्शियल पाई1 करेक्टर, ऑल बॉन्ड्स आर सेम। दोस्तों उसके बाद BF4, BH4 ALH4 सब में हाइब्रिडेशन sp3 है, लोन पेयर जीरो है तो रेगुलर ज्योमेट्री करेगा तो ये सबसे इक्वल होगा। दोस्तों उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन OF2, OS2, OCl2, ClO2। पहले हम क्या करेंगे भाई? पहले पहुंचते हैं हाइब्रिडेशन के पास। चल भाई अपना तू सब अपना हाइब्रिडेशन बताना, तो ये कहता है भाई मेरे पास sp2 है, सब लोग sp3 तो sp2 तो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, सब में sp3 है तो हम कहेंगे भाई हाइब्रिडेशन के बाद कहाँ जाएंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे देखते हैं तीनों का नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, तो फिर कहाँ पे पहुंचते हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर के बाद सेंट्रल एटम के पास जाते हैं, सेंट्रल ऑफ एटम भी सेम होता है, फिर टर्मिनल के पास जाएंगे, और टर्मिनल के पास जाने के बाद दोस्तों देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। उसी के तरीके से फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इसका बॉन्ड एंगल कम। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है रेगुलर ज्योमेट्री के बारे में, और हम फ्लो में होते हैं तो इसको गलती कहीं ना कहीं कर देते हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और हाँ दोस्तों इसको बहुत ध्यान रखिएगा, ये एकदम सिक्वेंशियल होना चाहिए। हाइब्रिडेशन के बाद नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करेंगे, फिर सेंट्रल एटम को चेक करेंगे, फिर टर्मिनल एटम को। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।